आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम अगर किसी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा। हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है, एक स्क्वायर प्लेनर, दूसरा टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है DsP2 एंड जो टेट्राहेड्रल के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3 टेट्राहेड्रल के लिए sp3। ये हम पढ़ेंगे और कोई भी कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसमें कौन सी ज्योमेट्री या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करेगा कि इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। उसके तहत हम ज्योमेट्री फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स का। पहला एग्जांपल देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स NiCN होल 4 2 माइनस ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें लिगेंड साइनाइड है। जानते हैं कि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, पेयर अप करवा देगा इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ Ni का जो इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर अप करवा देगा। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट Ni का क्या, यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है Ni का वो +2 है। जीरो स्टेट या ग्राउंड स्टेट में जो Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d8 4s2। तो Ni का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा 3d8 4s2। तो इसके तहत जो d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है Ni एटम के वो इस प्रकार होंगे 3d और 4s 4p। इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में वो इस प्रकार होंगे 1 2 3 4। ये इसके इलेक्ट्रॉन होंगे पर इसके इनर ऑर्बिटल में ह्यून्स रूल के तहत ये डिटरमाइन होते हैं। और 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल जो है यहाँ पे p ऑर्बिटल खाली है। अब ये तो निकल के लिए हो गया। अगर अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का +2 है तो Ni2+ आयन का जो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल होगा वो इस प्रकार होगा 1 2 3 4। जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन हम आउटर मोस्ट में से निकाल लेंगे, तो 4s में से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा वो Ni से Ni2+ हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा और 4s जो s ऑर्बिटल है वो एम्प्टी हो जाएगा और p ऑर्बिटल पहले से ही एम्प्टी है 1 2। अब जो लिगेंड है यहाँ पे प्रेजेंट एंड कॉम्प्लेक्स में वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर अप करवा देगा इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये पेयर अप हो जाएगा इसमें लिगेंड के प्रेजेंस में, साइनाइड आयन के प्रेजेंट में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर अप करवा देगा। तो यहाँ से जो इसकी बनेगी ज्योमेट्री 1 2 3 4, जो इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस प्रकार होंगे। यहाँ पे एक d ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया, पहले से मेरे पास s ऑर्बिटल थे और पहले से मेरे पास p ऑर्बिटल एम्प्टी पड़े थे, तो यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो DsP2 ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और DsP2 के तहत हम जानते हैं कि ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा, SQARE प्लेनर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो चुके हैं, इसलिए हम इस कॉम्प्लेक्स को ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगला एग्जांपल लेते हैं
NiCl4 का दूसरा जो एग्जांपल है NiCl2 का ले NiCl4 इसमें भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि Na+ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। तो Na2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस प्रकार हो जाएगा। Na2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो पहले 3D 4s 4p 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देंगे बाहर, तो जो ऑर्बिटल आएगी वो इस प्रकार 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे और s ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा, p ऑर्बिटल पहले से ही एम्प्टी था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिगेंड प्रेजेंट है NiCl4 में वो Cl है और Cl को जानते हैं कि वो वीक लिगेंड है, तो वो पेयर अप नहीं करवा पाएगा। तो मेरे पास कोई d ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो क्या करेगा वो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिलकर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3 आएगी और इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, TTRAHEDRAL टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी आएगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि d ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। अगला एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि उसमें उसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होगी। तो तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल कॉपर CuNH3 अमोनिया है 2+। इसमें जो प्रेजेंट है अमोनिया वो भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है। तो ये इसमें कुछ एक्सेप्शन वो देखेंगे कि इसमें एक्सेप्शन क्या है। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कॉपर का वो है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 है। हम यहाँ से देख सकते हैं कंपाउंड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cu2+ का ये है 3D9 4s0। इसमें d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस प्रकार होंगे, ये होंगे D9 है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे और s ऑर्बिटल खाली होंगे और p ऑर्बिटल भी खाली होगा। ये यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जो हम एक्सपेरिमेंटली डाटा से यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटली डाटा से इसका जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर है। तो स्क्वायर प्लेनर के लिए यहाँ d ऑर्बिटल में कम से कम एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खाली नहीं है। तो क्या करेगा, इस जो लिगेंड है वो इस इलेक्ट्रॉन को, लास्ट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे और वो भेज देगा p ऑर्बिटल में। p ऑर्बिटल में ऐसे होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन वो एक्साइट होके p ऑर्बिटल में चले जाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डाटा से इसका जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था 3D sp2। तो यहाँ से खाली चले जाएगा, तो जो नई कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई वो इस प्रकार 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 लास्ट ऑर्बिटल खाली हो जाएगी, s ऑर्बिटल भी खाली होगी, p ऑर्बिटल पहला 2 ऑर्बिटल खाली रहेंगे और लास्ट में इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो dsp2 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर है। इसका जो SQUAREPLANAR ये एक्सपेरिमेंटली डाटा है, तो इसका ये ज्योमेट्री आई। इस कंपाउंड में ये भी कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। म्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है √n
n+2। n जो यहाँ पे है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को निकाल सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, वो अगले वीडियो लेक्चर में हम फाइंड करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।